इस बार बिहार से एक नया क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी ही चुनाव जीते। 243 के 243 निर्दलीय उम्मीदवार भी जिताया जा सकता है, और ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना है जिसका खर्च 5 लाख रुपए से कम हो। क्योंकि स्वाभाविक है कि एक विधायक का वेतन तकरीबन, अभी द एक्टिविस्ट का हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें वेद प्रकाश जी एक पत्रकार से एक विधायक से पूछ रहे थे कि आपका सैलरी के बारे में, तो वो बोल रहे थे पहले 40,000 था, अब 50,000 हो गया है। उसके बाद 2,000 रुपया टी ए डी ए मिला के समथिंग अराउंड में यही मिलता है। तो वो टी ए डी ए में से भी बचा नहीं सकते, क्योंकि वो खर्च करने के लिए होता है। मूल वेतन उनका 50,000 है या 50,000 के आसपास। तो जरा सोचिए कि 50,000 रुपये जिनका मूल वेतन है, साल में 6 लाख हुआ, और 5 साल में 30 लाख, तो वो करोड़ों खर्च करके अगर चुनाव जीत रहे तो करप्शन करेंगे ही। और पार्टी से बंधने के कारण पार्टी लोग कॉन्फिडेंस में आ गया हुआ है। स्टूडेंट पे इतना जुल्म हो रहा है, कोई मतलब जल्दी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग आइए एक बिहार से नए क्रांति की शुरुआत करते हैं, जो भारत के कानूनी तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और वोट के माध्यम से 243 के 243 निर्दलीय उम्मीदवार को इस बार जिताइए, और ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जिनका खर्च 5 लाख से कम हो। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो 243 के 243 सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके साथ ही आप लोगों को एक बात और बता दे रहे हैं कि देखिए, मम्मी खुश है कि उनको 5 केजी, ज़्यादातर मम्मी खुश है कि उनको 5 केजी चावल मिल जा रहा है, गेहूँ मिल जा रहा है। ज़्यादातर दादा दादा दादी और नाना नानी इस बात से खुश है कि उनका पेंशन बढ़ गया है। बहन लोगों को भी थोड़ा प्रेफरेंस अच्छा खासा मिल ही जा रहा है, और पापा लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं अधिकांशतर लोग के। तो ऐसे में सरकार कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेगी ही। तो ऐसे में वो युवाओं की बात सुन नहीं रही है। तो आप लोग जब अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, ठीक है पापा से डरते तो कोई बात नहीं है, मम्मी को बोलिए कि पापा को बोलिए कि इस पार्टी को वोट करे, क्योंकि ये पार्टी हमारे लिए अच्छा सोच रही है और ये पार्टी हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रही। तो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट होइएगा, तभी जा कर के सत्ता का मनमानी कम होगा। नहीं तो विभिन्न विभिन्न आंदोलन में एसएससी से लेके, रेलवे से लेके, बीपीएससी वाले प्रोटेस्ट से लेके, और अभी एसटीईटी, इन सब में तो अच्छा से पिटाई खाए ही हैं, आगे भी पिटाई खाते रहिएगा। अगर इस तरह का अगर रवैया रहा तो थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, जितना भी पढ़ लिख लीजिए आप। अगर वैकेंसी नहीं रहेगा तो उस पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। और ये ठीक उसी प्रकार है जिस आपके पास धनुष तो है लेकिन तीर नहीं है, तो फिर किसी काम का है ही नहीं। आपका धनुष कितना ताकतवर है, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और आप इस सोच के मत सोचिए कि अरे हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बाकी सब लोग तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा। तो इसी तरह करते करते करोड़ों लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, और इसका नतीजा और ये माइंडसेट भारत में पहले से भी रहा है कि अरे हम अकेले कुछ करने से क्या होगा, हम नहीं करेंगे, बाकी लोग तो करिए देगा। इस चक्कर में करोड़ों लोग आगे नहीं आते हैं। तो आप लोग अपना काम कीजिए कि हाँ हम अपना योगदान दे सकते हैं वो दे दिए, बाकी लोग भी दे ही देंगे। और आप यही सोचिएगा कि हम नहीं देंगे बाकी लोग तो देगा, तो कोई नहीं देगा। तो अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, और इस बार बिहार में 243 के 243 निर्दलीय उम्मीदवार जिताकर ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको थोड़ा सबक सिखाइए कि जब स्टूडेंट पे जब लाठी डंडे चलते हैं, तो ये जो मतलब युवा जब एक बदलाव करता है, तो 243 निर्दलीय उम्मीदवार भी जिताया जा सकता है, क्योंकि किसी न किसी को वोट देना ही है। और मतलब मुफ्त में ही सबको वोट, मतलब जैसे कि देना है, लगभग ज्यादातर लोग तो मुफ्त में ही वोट देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि इतने बार पार्टी के लोगों को चुने, इस बार निर्दलीय चुन लिया जाए हर क्षेत्र से, और वही निर्दलीय लोग आगे जाकर एक पार्टी की स्थापना करेंगे। और ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया जाए जिनका खर्च 5 लाख से कम हो, क्योंकि जो 5 लाख से ज्यादा खर्च करेगा, स्वाभाविक है इस बात की पर्याप्त संभावना है कि वो करप्शन करेगा। तो ज्यादा खर्च करने वाले लोग जो है वो बड़ा खर्च करेंगे, तो बड़ा जो खर्च करेंगे वो बड़े लोगों के लिए काम करेंगे, जो कम खर्च करेगा वो गरीब के लिए काम करेगा। तो आइए हम सब मिलकर 243 के 243 सीटों पे बिहार में एक नया क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं, और बिहार के साथ साथ उसके बाद पूरे देश में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। युवा बहुत पीट लिए विभिन्न विभिन्न प्रोटेस्ट में। अब हम लोग जागरूक होइए,
और सत्ता राजनीतिक पार्टियां का जो मोनोपोली है उसको तोड़िए, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार भी जिताया जा सकता है। यह सत्ता मतलब राजनीतिक पार्टियों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सब मिलकर एक नया शुरुआत करें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।